दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से। आप लोग इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को इस सवाल का जवाब देना है। आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? साथ ही साथ एक सवाल और कि जो हमारी धरती है, जो पृथ्वी है, वो किसका चक्कर लगाती है? क्या आप लोगों को इस सवाल का जवाब मालूम है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। लेकिन ये सवाल मैं अनुराग ठाकुर के पास ले चलता हूँ। अनुराग ठाकुर जी, आवाज़ आ रही है? बताइए, पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? लगता है इन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। चलिए इनका एक वीडियो ही दिखा देते हैं। इनका एक वीडियो बड़ा ज़्यादा वायरल है। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि अब सभी बच्चों को स्कूलों में ये पढ़ाया जाएगा। सुनिए ज़रा। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर भी अगर हम मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो सुना आपने, यह है मोदी के फेवरेट नेता, या यूं कहिए कि बीजेपी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले नेता, गोली मारो ... वाले को, जिसे ठाकुर जी कहा जाता है। ये बच्चों को किस तरीके से गलत जानकारी दे रहे हैं, किस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, धर्म की आड़ में किस तरीके से शिक्षा में सियासत हो रही है, ये आपने देखा। ये क्या कह रहे हैं? हनुमान जी प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे और इसको लेकर बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ख़ास तौर से अनुराग ठाकुर का ये वीडियो जिसने भी देखा उसने अपना माथा पीट लिया। लोगों ने यही कहा कि ये व्यक्ति विदेश में पढ़कर आया है, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा है और हमारे देश के बच्चों को गलत जानकारी देकर उनको अंधकार में ढकेल रहा है। पूरा देश इस वीडियो को लेकर दोस्तों हैरानी जता रहा है। सोचिए, बीजेपी शिक्षा को किस तरफ ले जा रही है। और अनुराग ठाकुर ने ये वीडियो अपने एक्स हैंडल पे भी शेयर किया। और आप लोग जानते हैं कि एक्स हैंडल विश्व पटल पर विख्यात है, यानी पूरी दुनिया में इसको देखा पढ़ा जाता है। और जब एक्स पर इन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे, इन्होंने लिखा है पवन सुत हनुमान जी प्रथम अंतरिक्ष यात्री। तो जैसे ही इन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया, तुरंत जो टेक्निकल टीम थी एक्स की, उसने इनकी गलत जानकारी को दुरुस्त किया। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर। दिस पॉलिटिशियन हैज सेंड हिज ओन चिल्ड्रेन अब्रॉड टू स्टडी बट इज स्टेइंग इन इंडिया एंड गिविंग रॉन्ग नॉलेज टू अदर्स पीपल चिल्ड्रेन। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा है और अपने देश के बच्चों को गलत जानकारी दे रहा है। और इस समय एक मूवी का क्लिप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। मूवी का एक सीन है जहां पर एक बच्चा स्कूल में जाता है, उससे पूछा जाता है कि बताओ पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होता है। तो इसको लेकर भी बच्चा जो जवाब देता है वो साइंस के हिसाब से नहीं देता है, वो धर्म के हिसाब से माइथोलॉजिकल जवाब देता है और उसे टीचर डांट देता है। मैं ये मूवी क्लिप आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये वही मूवी सीन है, मैं आपको पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और जो भी इस मूवी क्लिप को देख रहा है वो यही कह रहा है कि ये अनुराग ठाकुर का बचपन है। तो दोस्तों ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा
और इस बच्चे को सुनकर आपको अनुराग ठाकुर का बचपन ज़रूर याद आ जाएगा। देखिए ज़रा। आओ, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है बताओ। एक राक्षस था राहु केतु। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो उस अमृत को सभी देवता आपस में ही बांटने लग गए। और ये बात जब राहु केतु को पता चली तो भेष बदलकर देवताओं के बीच में घुस गया और जैसे उसने अमृत को पिया, चांद भगवान और सूर्य भगवान ने उसका भेद खोल दिया और फिर विष्णु भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसी कारण सूर्य ग्रहण पड़ता है। जाओ 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 जाओ। तो ये पढ़ाते हैं आप लोग इन बच्चों को, कोई द साइंस टीचर है? सर लेकिन मेरा विषय तो वैसे हिंदी है। तो आप बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं कि अमर चित्र कथा? हाँ, नया लड़का है सर। आप तो कह रहे थे बड़ा होनहार लड़का है। मैं नहीं सर। चलो तुम बताओ। सर आकाश में चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल रहा है सर। धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। अरे चुप रह राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। तो अनुराग ठाकुर को यहाँ पर बहुत सारे लोग झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्लिप को शेयर करते हुए समरराज जी ने लिखा है, जो पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है जो लोग इसे अनुराग ठाकुर का बचपन बता रहे हैं फैक्चुअली गलत बता रहे हैं मगर कॉन्सेप्चुअली सही कह रहे हैं। पूरी मूवी देखा हूँ, लास्ट में गोली मारो साले को वाला सीन भी आता है। बच्चे को पहले अंधविश्वासी बनाया जाता है, फिर कम्युनल ब्रेन वॉशिंग की जाती है, आखिर में जाकर मुसलमानों से भिड़ जाता है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी की भी सोच है कि बच्चों को अंधविश्वास के अंधकार में धकेला जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए? कोई भी ऐतिहासिक तथ्य तभी सही माना जाता है जब पूरी दुनिया उसे एडॉप्ट कर ले, ख़ास तौर से भूगोल या हिस्ट्री में तो यही बात प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि आपके गांव में भूगोल अलग होगा, आपके शहर में अलग हो जाएगा और लंदन में अलग हो जाएगा। नहीं, भूगोल पूरी दुनिया के लिए एक है, इतिहास पूरी दुनिया के लिए एक है। और इसी वीडियो पर एक रिएक्शन दिया है लक्ष्मण यादव जी ने। लिखा है, जब देश की कथित सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सांसद पवन सुत हनुमान जी को पहला अंतरिक्ष यात्री बताने लगे तो समझ लीजिए कि शिक्षा पर संकट गहरा गया है। स्कूल एक सच सिखाते हैं लेकिन बीजेपी और आरएसएस की किताबें दूसरा ही सच गढ़ती हैं। लेकिन असल सवाल है, बच्चे सच किसे माने? इसलिए हम देश को बार बार बीजेपी और आरएसएस से आगाह करते हैं, कलम और किताब बचाइए वरना आपके बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे रहेगा। इस हेडलाइन को देखिए। हिमाचल प्रदेश में छात्रों से अनुराग ठाकुर ने कहा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे हनुमान जी, भड़की डीएमके। तो इस बयान की विपक्षी दलों ने भी कड़ी आलोचना की है। डीएमके ने कहा है कि अनुराग ठाकुर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और काल्पनिक बातें बच्चों को सिखा पढ़ा रहे हैं। डीएमके सांसद कनिमोझी ने एक्स पर इसको लेकर लिखा है, एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्कूल के बच्चों से पूछ रहे हैं चांद पर पहला कदम किसने रखा था। ये कह रहे हैं कि नील आर्मस्ट्रांग नहीं बल्कि हनुमान जी थे। ये बहुत परेशान करने वाली बात है। विज्ञान मिथक नहीं है। कक्षाओं में बच्चों को गलत जानकारी देना ज्ञान, तर्क और हमारे संविधान में लिखे वैज्ञानिक सोच का अपमान है। भारत का भविष्य जिज्ञासा को बढ़ावा देने में है, ना कि तथ्यों को कहानियों से मिलाने में है। तो ये जो सरकार है शिक्षा रोजगार की बात नहीं करती है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अंधविश्वास अंधकार में धकेलना चाहती है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में एसएससी के खिलाफ रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन हुआ। खबर आ रही है कि 30 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। तो अभी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप आंदोलन प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। कल ही अभी यूपी में किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन हुआ, पुलिस ने उन्हें घेरा और तुरंत वैन में भरकर ले गई। और दिल्ली के रामलीला मैदान में भी ऐसे हुआ जहां पर 15,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी जमा हुए थे, जिसमें से 30 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक सांसद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुका है बच्चों को, मासूम बच्चों को इस तरह की गलत जानकारी क्यों दे रहा है?
क्या सिर्फ अपनी राजनीति साधने के लिए? दोस्तों अगर ऐसा है तो फिर ये देश के लिए खतरनाक है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो शुरू में हमने आपसे सवाल पूछा था, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जवाब ज़रूर मिल गया होगा। और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने ये बयान दिया है, ऐसे नेताओं के बारे में आपकी राय क्या है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।